तो सुहेल वजाद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और साबिक वफाकी वज़ीर और बहुत ज़्यादा फोकस है इनका एनर्जी सेक्टर के ऊपर। तो सुहेल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये ऐसा एग्रीमेंट हमने क्या कर लिया है कि जनाब पार्लियामेंट सेनेट हम किसी को नहीं दिखा सकते, मतलब ये नेशनल सिक्योरिटी का कोई मामला है? जो मैंने सुना और मैं हैरान रह गया, सेनेट के एक मेंबर ने मुझे बताया कि जब उनकी कमेटी ने सेक्रेटरी पावर से कहा कि ये भाई एग्रीमेंट हमें एक कोई दे दें ताकि हम देख लें कि क्या मसले मसाइल हैं इसमें, एंड वी विल फाइंड अ सोल्यूशन इन सेनेट, जो कि सबसे बाला अवान है इस मुल्क का। तो उसने कहा नहीं, मैं आपको नहीं दे सकता, क्योंकि अगर ये दे दिया तो सब कुछ आगे पीछे हो जाएगा। आगे पीछे हो जाएगा सब? ज़ाहिर है यही अल्फाज, एग्जैक्ट अल्फाज तो मुझे नहीं पता, लेकिन आगे पीछे से मतलब सब हिल जाएगा। नहीं तो पर वो क्या वो सेनेटर भी पीछे हट गए? मतलब हाँ, हट गए ना, नहीं मांगा ना उन्होंने, चुप करके बैठ गए। अब इसकी तमाम कहानी तो मैं आपको राम सुना चुका हूँ कि जुलेखा मर्द थी या औरत, ये तो आपको खुद नहीं, कुछ आपने मुझे जो है वो ऑफ दी रिकॉर्ड सुनाया, कुछ ऑन दी रिकॉर्ड भी सुनाया। ओके, वो पिछले प्रोग्राम वो मैं सारे सुना देता हूँ। आप ऑन दी रिकॉर्ड बहुत सारी और चीज़ें ले आता हूँ। अब देखिए, जब हमारे आर्मी चीफ साहब ने इज़्ज़त माबाद आर्मी चीफ साहब ने कल 2 मीटिंगें की बिजनेसमैन से, उसमें भी ये सबसे बड़ा ज़िक्र यही IPP का रहा। ठीक है, इसी की वजह से इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रही। उन्होंने और भी बहुत सारे मैक्रो फिगर्स दिए, बिल्कुल सही दिए, आगे बेहतरी दिखाई, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर एक आदमी, जो मैंने सुनाई बातें, जो मेरे दोस्त वहाँ थे, मैं तो नहीं था, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा कि जब एक आदमी ये कुछ कर सकता है तो बाकी सब क्यों कर रहे हैं। मतलब सवाल उनका शायद ये था कि बाकी पूरा पाकिस्तान क्या कर रहा है, कि मैंने ये सारी चीज़ें खुद अकेले अचीव कर ली हैं, इतने सारे मैक्रो इंडिकेटर्स जो पॉजिटिव हैं, हाँ, जो उन्होंने सारा बताया गया, जो आपने भी रिपोर्ट की है, बाकियों ने भी रिपोर्ट की। नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जनाब मेरे ख्याल से %% पे हाँ, वो मैं कह रहा हूँ मैक्रो है ना सर। कैसे हुए ये किसी को नहीं पता, जाहिर है ये तो नहीं बता सकते इतनी सी देर में। वो करने तो बिजनेसमैन ने थे। अब बिजनेसमैन तो आदी हो गए ये रेंट सीकिंग के, तो जिन लोगों के सामने बैठ के बात की वही तो सारी बीमारी का जड़ है। ये IPP भी उन्हीं के, उनमें IPP वाले भी थे बाय द वे। आप तो एक सबको ही लपेट रहे हैं। सबको नहीं लपेट रहे। देखिए बिजनेस कम्युनिटी को लपेट रहे हैं। हमारा बिजनेस कम्युनिटी को नहीं लपेट रहा। 52-53% तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट की IPPs है ना? नहीं है सर। कितनी है, कितनी परसेंट पे? छोड़ें सर, परसेंटेज पे क्या फ़ायदा बात करने का। ये परसेंटेज रोज़ बदल जाती है, कभी 7 हो जाती है, कभी 52 हो जाती है, कभी 50 हो जाती है। जितने मुंह उतनी बातें। बात ये कि प्रॉब्लम है या नहीं है। प्रॉब्लम बिल्कुल है। तो हम इसके नीटी गिट्टी में क्यों जाए, हम प्रॉब्लम को ये पॉलिटिकल एलीट की भी नहीं है IPPs? सबकी हैं, एक भी आदमी ऐसा नहीं जिसकी नहीं है। अच्छा। और कल अब कुछ चीज़ें मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन मेरा कहने का मकसद है कि ये जो इस वक्त अरेंजमेंट है ना, जो हुकूमत चल रही है, ये हिल जाए अगर इसकी ये कॉन्ट्रैक्ट खुल जाए। क्यों इसमें देखें, ये मतलब कॉन्ट्रैक्ट की, मैं अब आपको कॉन्ट्रैक्ट की वजह बता दूं क्यों नहीं दिए जाते। इस कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारी क्लॉजेज ऐसी हैं जो IPP ने पूरी नहीं की। जब उनके ऊपर प्रेशर आया तो उन्होंने कहा कि भाई हम ऐसा करते हैं वॉलंटरीली पैसे कम कर देते हैं। Okay. आप कब कहते एक आदमी तो किया ना अभी। नहीं, क्यों कब करते हैं आप? जब आप फंस रहे होते हैं, जब आपको डर होता है यार अगर खुल गया तो पंडोरा बॉक्स खुलेगा, पीछे से पैसे लाने पड़ेंगे, इतना करप्शन है, तो एग्रीमेंट ही कैंसिल हो जाए। इसमें से 42 या पता नहीं एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं रहती। प्लस पॉइंट ना, करें एग्रीमेंट कैंसिल, निकालें सबको, क्योंकि तो एग्रीमेंट दिखाएगा तो कैंसिल हो। एक का अलग अलग एग्रीमेंट है ना। तो हुकूमत को नहीं मिल सकता ये एग्रीमेंट? तो सेनेट ने तो ऑफिशियली मांगा था, तो फरिश्तों ने किया ये एग्रीमेंट आके, भाई कोई तो है। नहीं किया होगा, मुझे क्या पता। चीफ जस्टिस तो कह सकते हैं कि भाई लाओ। मैंने तो आपके प्रोग्राम में 2 आदमियों से रिक्वेस्ट की थी कि भाई ये पब्लिक कर दें, हम ठीक कर देंगे। एक चीफ जस्टिस से आपके प्रोग्राम में की थी, आप चला दें वो क्लिप, सो मोटो एक्शन लें चीफ जस्टिस और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जरा डंडा वंडा करवा के सही करके दिलवा दें हमें। हम उसे सही करके बता, अगर वो जायज हैं तो हम बता देंगे ये जायज है। देखिए, अगर कोई कह रहा है वॉलंटरीली कि हम रेट कम कर देते हैं व्हाटएवर, तो जरूर आपने कहा कि कुछ है। नहीं, क्यों कर देते हैं साहब? आपने पहले क्यों नहीं किया, आज क्यों कर लेते हैं वॉलंटरीली? और बाकी क्यों नहीं कर रहे? नहीं, क्यों कर लेते हैं? हमें जरूरत ही नहीं है वॉलंटरी करना, हमें किसी से भीख लेने की जरूरत ही नहीं है। हमें किसी की उसकी अगर उनका जायज हक है तो लें। मैं कब कह रहा हूँ कि नहीं लें, इससे ज्यादा लें। आपने एक दफा प्रोग्राम में कहा था कि अगर, और इससे पहले मेरे ख्याल से ये तो कैंसिल हो जाएंगे, रिवाइज
राइज भी हुआ था, सिर्फ करप्शन का गलत के लिए एलिमेंट नहीं, गलत बढ़ा दिया था उसमें और चीजें बढ़ा दी थी। अच्छा, करप्शन एलिमेंट जो है वो एस्टैब्लिश हो जाए तो आप उसको उस एक मिनट में खत्म कर सकते फिर हैं। उसके बाद आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा, करें नहीं करें, आप भाग जाएं वो अलग बात है, उस पर सजा अलग है, ये अलग है। इसलिए उन्होंने कहा भैया पंडोरा बॉक्स खोल। आज जब 2 आदमियों ने शोर मचाना शुरू किया था आपके प्रोग्राम में, मैंने यहाँ बोला था देखिए कोई भी बात आपके प्रोग्राम के बाहर की मैं इस प्रोग्राम में नहीं करता, किसी और जगह की। जो आपके सामने बोल के गया वही बोला, ऑन एयर बोला था ये कि जो ये 2 शख्सियत शोर मचा रही हैं, एक तो मेरे साथ टीवी पे आ गई थी, बाद में उन्होंने मान लिया था कि सोहेल साहब सही कह रही हैं, एक नेपरा के एक्स चेयरमैन थे, उन्होंने भी मान लिया था, ये कहा और था तीसरे साहब जो साहब इस वक्त शोर मचा रहे हैं वो आगे चल के इन्हीं कंपनी और उन्होंने कह दिया, और कल हो गया, यही हुआ, यही कहा कि वॉलंटरी करेंगे, उन्होंने ही कहा, हो गई बात सही हो गई मेरी। मुझे नहीं पता, लेकिन आपने कहा बार्गेनिंग। आप मीडिया के आदमी, आपको यही नहीं पता? मैं तो एक बात कह रहा हूं ना, आप जहां पे इतनी बचत कर रहे हैं। मैं नहीं बचत कर रहा, मैं तो साफ कह रहा हूं कि जिनका नाम कहा था, बार बार लेना अच्छा नहीं लगता किसी के नेम, लेकिन अगर उन्होंने कहा था तो जो मैंने कहा था वो भी हो गया, बस मैं ये कह रहा हूं। तो क्या अब उन्होंने सबका करवा दिया, सब कम करेंगे या वो तो एक करेगा तो फिर तो प्रेसिडेंस बन जाती है ना, सभी को मजबूरन करना पड़ेगा, ऐसा तो बात नहीं है। लेकिन क्यों कर रहा है, मैं तो नहीं कह रहा करो, ये सिर्फ 40 क्यों दिया जा रहा है? ये तो ऐसी एमनिस्टी दे दी आपने। हाँ। अच्छा, लोगों ने सुना कल एमनिस्टी भी मांगी है कि आप इन्वेस्टमेंट हमें लाना चाहते हैं, 5 एमनिस्टी हो चुकी, तो उसके बाद कोई इन्वेस्टमेंट आया क्या? कोई इन्वेस्टमेंट आया तो फिर आप कहते हैं बिजनेसमैन को आपने ऐसे ही लपेट रहे। मैं भी बिजनेसमैन हूँ, मैं अपने आप को भी लपेट रहा हूँ, मैं भी तो बिजनेसमैन हूँ, आप भी बिजनेसमैन है एक तरीके से। भाई आपके टीवी में जो लोग हैं मालिकान है वो सब बिजनेसमैन ही ना। बिजनेस का मतलब होता है आप किसी तरीके से रोजी कमाएं, मैं भी रोजी कमाता हूँ, किसी तरीके से ही कमाता हूँ ना, हवा से तो नहीं आती, मनोसुलवा तो मेरे लिए नहीं उतरता ना। नहीं तो उस पे उनका क्या कहना था? तो उनका कहना था आप एक और एमनिस्टी दे दें। तो भाई जिस पे मैं नाराज होता हूँ उन बिजनेसमैनों पे जो इस किस्म की डिमांड करते हैं, बजाय इसके कि अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, बजाय इसके कि अपने राय दें। देखें चीफ साहब जो है ना, वो उनको आप इन चीज़ों का माइक्रो का तो नहीं पता ना, मैक्रो का पता है। माइक्रो का हमें जैसे उसका नहीं पता, फौज का स्ट्रेटेजी का कि कैसे चलती, इसीलिए उनको इस ड्रामेबाजी का पता नहीं होता। जो उनको जाके, जो उनके करीब होता है बिजनेसमैन, जो उन्हें जाके समझाता है, वो समझ लेते हैं, कहते सच सही बोल रहा होगा, क्रेडिबल। लेकिन जब आप मिसलीड किया जाता है, मिस इन्फॉर्मेशन, जैसे आप डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, वट एवर यू कहते हैं ना, एक डिस्टर्बन पैदा कर देते हैं मार्केट में कि एक अगर कोई चीज़ आपको तवज्जो हटानी तो उससे अलावा आपने कोई और धमाका कर दिया उधर दूसरी तरफ। चले एक छोटे सा ब्रेक विद योर परमिशन। नाज़रीन, सोहेल वजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।